बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में ऋषि नाम का एक दयालु बूढ़ा रहता था। सभी जानते थे कि वह पेड़ पौधों से बातें कर सकता है और उनकी भाषा समझता है। एक दिन गांव में अचानक पानी की कमी हो गई। नदी सूखने लगी और कुओं में पानी का स्तर कम हो गया। खेतों में लगी फसलें प्यास से मुरझाने लगी। गांव वाले परेशान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ऋषि ने गांव वालों की चिंता देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वह जानता था कि जंगल के जानवरों और पेड़ पौधों से ही उनकी मदद मिल सकती है। सूरज निकलते ही वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल बहुत घना था। ऊंचे ऊंचे पेड़ इतने करीब थे कि उनके बीच से निकलना भी मुश्किल था। अचानक ऋषि को तितलियों का एक झुंड दिखाई दिया। वे रंग बिरंगी थी और खुशियों से नाच रही थी। ऋषि ने सोचा शायद ये तितलियां जंगल के किसी रहस्य का रास्ता बता सकती हैं। ऋषि ने तितलियों का पीछा किया। वे उसे घने जंगल से होते हुए एक खूबसूरत घाटी तक ले गई। वहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी डालें इतनी लंबी थी कि जमीन को छू रही थी। पेड़ इतना बड़ा था कि उसके नीचे एक छोटा सा गांव भी समा सकता था। पेड़ पर अनोखे फल लगे थे। वे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। तभी ऋषि को एक धीमी गंभीर आवाज सुनाई दी। ऋषि, स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो। ऋषि चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। फिर उसने जमीन पर झुककर पेड़ को सम्मान दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि आवाज उसी विशाल बरगद की है। बड़े बरगद के पेड़, ऋषि ने कहा, हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है। फसलें मर रही हैं और सभी परेशान हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? पेड़ ने अपनी पत्तियां हिलाईं और जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ऋषि, लेकिन एक शर्त है। मेरी डालों पर जो फल लगे हैं, उनमें तुम्हारे गांव की प्यास बुझाने की शक्ति है। लेकिन अगर तुम इन फलों का लालच या मतलब के लिए इस्तेमाल करोगे तो उनका जादू खत्म हो जाएगा। ऋषि ने खुशी से वादा किया कि वह फलों का समझदारी से इस्तेमाल करेगा। उसने कुछ फल तोड़े और वापस गांव की तरफ दौड़ पड़ा। गांव के लोग उसे फल लेते देख बहुत खुश हुए। ऋषि ने उन्हें पेड़ की शर्त बताई और सब लोग मिलकर यह मान गए कि फलों का सही इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने फलों को आपस में बांटा और उनके बीज बोए ताकि और बड़े बरगद के पेड़ उगे। फलों ने जैसा वादा किया था, उनकी प्यास बुझाई और उनकी फसलों को फिर से जिंदा कर दिया। गांव फिर से हरा भरा हो गया और लोग प्रकृति के साथ खुशी से रहने लगे। ऋषि बरगद के पेड़ को धन्यवाद देने और उससे ज्ञान पाने के लिए अक्सर जाता रहा। गांव वाले भी पेड़ की मदद को कभी नहीं भूले और उसकी अच्छी देखभाल करते रहे। वे फलों का कम मात्रा में और सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते थे। बरगद का पेड़ और उसके बीज से उगे पेड़ गांव वालों के प्रकृति के सम्मान और संसाधनों को समझदारी से इस्तेमाल करने का सबूत बन गए।